और पूजन की 4 चीजें बहुत विशेष रूप से बताई गई है पूजन की। आपको पता है कि नहीं पता, मां नर्मदा के पूजन में 4 चीजों का बहुत महत्व है। पहला, दीपक। दीपक क्यों दिखाया जाता है मां नर्मदा को? मां नर्मदा को दीपक क्यों दिखाते हैं हम? इसीलिए कि वो जहां खड़े वहां अंधेरा है तो दीपक दिखाकर रोशनी कर दे? नहीं, दीपक दिखाने का मतलब आपकी वंश वृद्धि होगी। दीपक से वंश वृद्धि होती है। दूसरा, मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाना चाहिए। कितने लोग मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाते हैं? जब पूजन करने आते हैं तो सबसे पहले हमें ये लगता है हम जल चढ़ा के चंदन लगा दें, मैया का लाल पीला तो कराई दें, बाकी देख लेंगे। मतलब चाहे लाल दे दो, पीला दे दो, चंदन पहले लगाएंगे, चावल छिड़क देंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? दीपक। दूसरा, चुनरी। क्यों चुनरी? मां नर्मदा के आंचल को जैसे आपने ढांका, वैसे ही मां नर्मदा आपकी घर की इज्जत आपकी आंचल को ढांक के रखती है, इसीलिए। तीसरा, मां नर्मदा में एक द्रव्य छोड़ना चाहिए, सिक्का। आपको तो पता ही होगा ना कि पहले लोग सिक्का छोड़ा करते थे। ट्रेन और से जाते थे तो यदि मां नर्मदा पड़ जाए तो सिक्का डालते थे, 1 का, 5 का, 10 का, जो भी है। अब वो प्रथा बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हम जो हैं ज्यादा सामाजिक हैं। क्या हमें ये लगेगा अरे नहीं मछलियां खा लेंगी, उनको दिक्कत होने लगेगी, जो भी कुछ है, ऐसा नहीं है। मां नर्मदा में सिक्का इसलिए छोड़ा जाता है कि अब मां नर्मदा में आप यदि द्रव्य छोड़ते हैं तो मां नर्मदा आपके घर का जो भंडार है वो कुबेर की जैसे कर देती है, इसलिए छोड़ा जाता है। और चौथा, नारियल। नारियल भी साबुत छोड़ें, फोड़ के नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, इसमें भी तो कहानी हो जाती है ना, नारियल कौन सा चाहिए? पानी वाला। जैसे ही पानी वाला मांगे समझ जाओ जो फोड़ के खाएगा, ये नहीं चढ़ा रहा साहब, मान लो बिल्कुल तय है। भाई नर्मदा जो महात्म है ना वो हमारे और आपके व्यवहार से ही है। नर्मदा महात्म में कहानी कुछ भी नहीं है। आप यदि कहीं जाते, आपने बोला कि हमें पानी वाला नारियल चाहिए, तो 80% लोग उसको फोड़ेंगे, काहे? फोड़ के घर ले जा खाना जो है। तो नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। नर्मदा जी के तट पर साबुत का साबुत चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरिताओं में नारियल को फोड़ने का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब नारियल लेते हैं तो आप क्या करते हैं? नारियल को लेके प्रार्थना करते हैं कि माता ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगी, और हो गया तो वो तो भूल नहीं है, 100% का है, हो गया तो हमें करना नहीं है। लेकिन प्रार्थना तो आप यही करते हैं। अब आपने प्रार्थना करी, नारियल लिया और फोड़ दिया, तो जो प्रार्थना करी वो आधी माता को दे दी, आधी खुद ले गए, तो आधी ही तो पूरी हुई ना, पूरी कहाँ हुई? इसीलिए नारियल साबुत छोड़ो ताकि जो प्रार्थना की है वो मैया पूरा का पूरा ले ले। अब याद रखना, मां नर्मदा के तट को गंदा नहीं करना, और दूसरा ये 4 चीजों से मां नर्मदा का पूजन करना, 5वां कोई चीज नहीं।